नमस्कार दोस्तों, मैं सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट डॉक्टर मीना बांगड़ आज आपको साइटिका के पेन के लिए आपको ट्रीटमेंट सिखाएंगे, जिससे आप अपने घर पर ही अपने फैमिली मेम्बर का या किसी जिसकी के पैर में दर्द है ज़्यादा, उसके लिए आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे कि नीचे मैट के ऊपर पेशेंट को सीधा लेटाएंगे। सीधा लेटाने के बाद सबसे पहले हम इनके पैरों को मिला के चेक करेंगे, दोनों अंगूठों को। देखो, हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल लूज एंड फ्री छोड़ना है ये। और ये जो हड्डियां होती हैं हमारे अंगूठे की, इनको ऐसे मिला के देखना है। देखो, इनके लेफ्ट साइड के अंगूठे में और राइट साइड के अंगूठे में फ़र्क आपको अलग से दिख रहा है। ये अंगूठा छोटा है और ये बड़ा है, यानी कि पैर जो है दर्द के कारण थोड़ा सा स्ट्रिंग हो गया है। तो इसको हम कैसे खोलेंगे? जिस साइड का अंगूठा छोटा है उसको ऐसे पकड़ा और एक पैर से सपोर्ट दी और हल्का हल्का करके एकदम झटका देंगे। ये ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक दोनों अंगूठे एक सीध में ना आ जाएं। ये फिर से मिला के चेक करेंगे। अब देखिए, ये बिल्कुल बराबर आ चुके हैं। फिर भी अगर लगे आपको 19-20, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? ऐसे एडी के पास हाथ रखा और ऊपर से पकड़ते हुए नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। पैर को कम से कम 6 से 7 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर से लेके आएंगे। ऐसे ही अंगूठे के पास प्रेशर डालना है ज़्यादा से ज़्यादा। ये यूं भी कर सकते हो आप। अंगूठे को नीचे की तरफ स्ट्रेच करिए, ऐसा 4 से 5 बार करेंगे। फिर से मिलाएंगे। अब देखिए, बिल्कुल इक्वल आ गए हैं आपके अंगूठे दोनों। उसके बाद हम पैर को पूरा नीचे रखेंगे होल्ड। इससे आपकी पूरी लेग की स्ट्रेचिंग हो जाएगी। खींचिए, जब तक खींच सकते हो आप। कम से कम 10 से 15 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर पीछे की तरफ ऐसे। ये मैं वन साइड का जो साइटिका पेन होता है वो लेफ्ट साइड भी हो सकता है और राइट साइड भी। साइटिका पेन का क्या सिम्टम होता है? कुल्ले से दर्द होते हुए, कमर से दर्द होते हुए और पूरी टांग में दर्द जाता है। ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पाता पेशेंट इसमें। और सीवियर पेन होता है, क्रैम्प आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बाटे जिसको हम कहते हैं। उसके लिए हमें स्ट्रेचिंग करनी है पैर की ज़्यादा से ज़्यादा। स्ट्रेचिंग इसलिए करवा रही हूँ ताकि ब्लड सप्लाई बढ़े पैर की तरफ। नहीं, घुटना नीचे करो आप। ये और देखो, फिंगर को यूं सीधा डायरेक्ट ऐसे नहीं मोड़ना, टूट जाएंगी। पीछे अपने हाथ की सपोर्ट देनी है ये, और फिर मोड़ना है पीछे। एडी को बाहर की तरफ निकालना है। एडी को मैं अपनी तरफ खींचे हुए हूँ ऐसे, बस। फिर थोड़ा रिलैक्स कर देंगे। फिर से खींचिए। ये सिर्फ बेसिक सिखा रही हूँ, इससे आराम आएगा। परमानेंट तो ठीक नहीं होगा, लेकिन इससे कुछ % आराम फील करेगा पेशेंट, चैन पड़ेगा उसको। इतना सा काम हम अपने घर में कर सकते हैं आराम से। सबसे बड़ी बात है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रेशर इतना ही डालना जितना पेशेंट सहन करे। ये करने के बाद फिर से रिलैक्स करेंगे। अब हम क्या करेंगे? दोनों पैरों के नीचे पिलो लगाएंगे, घुटने तक आए तक ये आपका। ये अब पैरों को खोल लेंगे। ध्यान रहे, पहले लेफ्ट लेग को ऐसे मुट्ठी बांध के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसा हम 5 से 6 बार करेंगे। काफ को नीचे की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं हम, दबाते हुए, और फिर इससे ऊपर जाएंगे। थाई को भी ऐसे ही दबाना है 5 से 6 बार। पेल्विक बोन तक जाएंगे।
ये ऐसे ही दूसरी साइड करेंगे फिर। अब इनको लेफ्ट साइड ज़्यादा पेन है तो मैं इनको राइट साइड की करवट दिलाऊंगी। इस साइड की करवट लो आप, और एक पिलो इधर लगाया, नीचे वाले पिलो को हटा लिया। फिर इस पैर को मोड़ेंगे, जिस साइड पेन है उसकी अपोजिट साइड हमें पेशेंट को करवट दिलानी है। और फिर हमें क्या करना है, देखो ये काम आप नहीं कर सकते, इसका रिस्क नहीं लेना। अब लंबा सांस लो, फेंक दो मुंह से। ये हमने ये पेल्विक का जो कंप्रेशर बढ़ा हुआ है नर्व के ऊपर, साइटिका वेन के ऊपर, उसको लूज एंड फ्री करा है। उसमें थोड़ा मार्जिन बनाया है ताकि यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाए। और साइटिका के पेन वाले की क्या पहचान होती है, जो ये है ना कुल्ले की हड्डी, यहाँ इसके आसपास बड़ा सीवियर पेन होता है। ये दर्द है जी आपको? हाँ जी। जोर से बोलो जी। दर्द है यहाँ पे, इस पॉइंट पे? जी यहाँ पे बहुत दर्द है। और यहाँ? यहाँ थोड़ा कम है। तो हम इसको यहाँ से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अकॉर्डिंग टू पेशेंट ही प्रेशर डालेंगे। ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, ज़्यादा प्रेशर डालने से नसें भी मर जाती हैं। आराम से करेंगे। और फिर ऐसे ऐसे करते हुए, साइटिका पेन वाले को एक इन पॉइंट पे दर्द होता है बहुत ज़्यादा, ये इसको हम परखू ट्रीटमेंट बोलते हैं अपनी न्यूरोथेरेपी में। ये 5 से 6 बार ये घिसाई देंगे ऐसे। अब उल्टे लेटिए। उसके बाद फिर पेट के बल लेटाएंगे। ये पैर उठाओ, मोड़ लो, और ऐसे मोड़ के अच्छे से पिलो लगाएंगे ये। और फिर हमें क्या करना है, मेरे पास तो स्टैंड है, आप स्टैंड का सहारा भी ले सकते हैं और चेयर भी लगा सकते हैं साइड में। ऐसे लेटाने के बाद ये जो हमारा जोड़ है पेल्विक का, इस जोड़ को रिलैक्स करना है। देखिए पैर का बैलेंस नहीं बनेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही इतना परफेक्शन आएगी, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अपना हाथ रखिएगा ऐसे टेढ़ा करके और चेक करना, दर्द वाली जगह पे हाथ आए और यूं दबा के रखना है। कम से कम भी 1.5 मिनट, 90 सेकंड होल्ड करेंगे। और फिर उसके बाद जब 90 सेकंड होल्ड करेंगे तो फिर एकदम से ऐसे दबाते हुए और पूरा अपनी छोटी फिंगर तक लेके आना है नीचे, यूं स्ट्रेच करते हुए ऐसे दर्द निकालना है। इससे टांग में ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाएगा। जो साइटिका वेन आपकी कंप्रेस है उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो तुरंत चैन पड़ जाएगा। ये न्यूरोथेरेपी का दावा है, करके देखिए। आपको आराम लगे तो सीधे हमारे सेंटर चले आइए। सेक्टर 4, हाउस नंबर 122, और न्यूरोथेरेपी हेल्थ केयर सेंटर के नाम से है। सोनीपत रोड पे पड़ता है ये, रोहतक में। 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक किसी भी टाइम आप आ सकते हैं। अब मैं अपने पैर से दे रही हूँ, मैंने हाथ वाला भी आपको सिखा दिया है। ऐसा हम 2 से 3 बार करेंगे, 1.5 मिनट। और इसके बाद फिर क्या करना है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पहले आपको सिखाने के लिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ। अब उसके बाद हमें, मान लो ये तीसरा राउंड है मेरा, फिर पेशेंट के पैर सीधे करवाने हैं, ऐसे ही उल्टा लेते लेते, और दोनों पैरों के नीचे पिलो लगाएंगे। फिर जो हमारी ये अंडरवियर लाइन बोलते हैं हम इसको,
ये वाली, जहाँ हमारी थाई का जॉइंट होता है हिप्स के साथ, यहाँ अपना पैर रखेंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपने पैर मोड़े। पैर मोड़ो, ताकत के साथ मोड़िए। जैसे पेशेंट पैर मोड़ेगा हमें अपनी एडी का प्रेशर डालना है ज़्यादा से ज़्यादा। फिर पैर सीधे करिए, सांस लेकर के पैर मुड़वाने हैं। पेशेंट सांस लेते हुए पैर मोड़े, लीजिए सांस। अब एक्सेल करके पैर सीधे करो, सांस छोड़ते हुए पैर सीधे करवाने हैं। ऐसा हम इस अंडरवियर लाइन की घिसाई कम से कम भी 2 से 3 बार करेंगे। इससे क्या होगा, यहाँ की मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी और फिर धीरे 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 इनको दबाते हुए और पीछे तक जाना है। ये ध्यान रहे, पिल्लो जरूर लगाएं पैरों के नीचे, नहीं तो हड्डी टूट जाएगी। और ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, हाथ से भी कर सकते हो आप। अब हमारी प्रैक्टिस हो रखी है इसलिए हम स्टैंड के सारे खड़े हो जाते हैं, आपको हाथ से करना है। इस बात का ध्यान रखना, कहीं एक दर्द ठीक करने के लिए दूसरा बढ़ा दो, ये रिस्क नहीं लेना। फिर हम पैर के तलवे की बिल्कुल बीचों बीच वाली नस को दबाएंगे। ये हमारी साइटिका वेन है, यहाँ तक इसको रिलैक्स करेंगे बस। और अभी हम पेशेंट को आपके आगे खड़ा करेंगे और पूछेंगे इनसे कैसा फील कर रहे हैं। इसमें तुरंत आराम आता है टांग में। चलिए सर, उठो और पहले आप उकड़ू बैठो नीचे, फिर खड़े हो, फिर बैठो, फिर खड़े हो। क्योंकि साइटिका के पेन वाला पेशेंट जो है वो उकड़ू नहीं बैठ सकता, बड़ा जबरदस्त खिंचाव होता है। फिर से बैठिए। ये 5 मिनट भी खड़े नहीं हो पा रहे थे जब हमारे पास कल आए, खुद कह रहे थे ये कि मैं 5 मिनट भी खड़ा नहीं हो पाता। अब इनसे हम पूछेंगे इनको कैसा लग रहा है। रिलैक्स है जी पहले से काफ़ी। अब उकड़ू बैठ पा रहे हो? हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, शेयर करिए। ये न्यूरोथेरेपी का सबसे बेस्ट तरीका है। तो आप सबसे अनुरोध है इस न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे सेंटर पे आएँ और स्वास्थ्य लाभ लें। धन्यवाद।